नमस्कार। भारतिका में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज बात हम करेंगे ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी एक ऐसी जगह, एक ऐसा शब्द जो इन दिनों भारत की गलियों में गूंज रहा है। क्या है ज्ञानवापी? मंदिर या मस्जिद? इसका इतिहास क्या है? इन सारे मामले को समझने के लिए थोड़ा इतिहास के पन्नों को तो पलटना जरूरी है। ज्ञानवापी को लेकर पिछले एक महीने में अदालत के दो बड़े फैसले आए हैं और इन फैसलों के बाद परिस्थितियां बदल रही हैं। ये फैसले क्या हैं? किसकी वजह से आए हैं? और साथ साथ जब ज्ञानवापी की बात हो रही है तो वहां पर एक शब्द और आपको सुनने को मिल रहा होगा, व्यास जी। व्यास जी का तहखाना। तो ये व्यास जी कौन है? इन सब बिंदुओं पर हम सिलसिलेवार बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए। मामला आज से नहीं शुरू होता। मामला अगर हम देखें तो 2050 साल पहले से शुरू होता है। लेकिन बीच में जब सारी परिस्थितियां ऐसी हों कि मामला अदालत में पहुंच जाए तो उन अदालती कार्रवाइयों का जिक्र भी जरूरी है। जी, हम बात कर रहे हैं काशी विश्वनाथ की और काशी विश्वनाथ के अहाते में ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी मस्जिद, ये नाम अक्सर सुनने को आता है और जब अदालत में कार्रवाई शुरू हुई तब भी नाम ज्ञानवापी मस्जिद की तरह ही उसको ट्रीट किया गया। लेकिन ये मस्जिद है क्या? और ये मस्जिद नहीं है तो मंदिर है क्या? अभी जो दो फैसले आए अदालत के, उसमें से एक फैसला ये आया कि वहां पर पूजा की अनुमति मिली। कहां पर? व्यास जी के तहखाने में। तो व्यास जी का तहखाना क्या है? व्यास जी कौन है? देखिए, व्यास जी की बात करें तो व्यास जी और जो इस मामले की सुनवाई हो रही है उसमें जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई, व्यास जी परिवार लड़ रहा है। तो दरअसल व्यास जी काशी विश्वनाथ के पुरोहित, उनके पूर्वज काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहित लगातार रहे हैं और आज से नहीं, सैकड़ों सालों से। लेकिन यह विवाद शुरू हुआ पिछले, अगर हम देखें तो 30-35 सालों में यह विवाद ज्यादा गहराने लगा है और ज्यादा गहराता गया है। मस्जिद पक्ष कुछ और कहता है, मंदिर पक्ष कुछ और कहता है। एएसआई के सर्वे को लेकर मस्जिद पक्ष की कुछ और दलील है, मंदिर पक्ष की कुछ और दलील है। और एएसआई के सर्वे की जो रिपोर्ट पिछले दिनों जारी हुई, उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि वहां पर जो अवशेष मिले हैं वो अवशेष ऐसा लगता है देखकर कि पहले किसी भव्य विशाल मंदिर का अवशेष रहा हो। ये एक सर्वे है, एक सर्वे की रिपोर्ट है, यह अदालत का फैसला नहीं है। लेकिन जाहिर है कि यह रिपोर्ट अदालत के फैसले पर असर डालेगा और उसका परिणाम धीरे धीरे दिखने लगा। एक और फैसला आया और उसमें जिस तहखाने में, मंदिर में, उसमें पूजा बंद थी, वहां पर यह कहा गया कि अब ये पूजा आप शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अदालत को और कहीं ना कहीं पूरे जुडिशरी सिस्टम को यह लग रहा है कि इस पूरे प्रकरण में भी कुछ न कुछ मामला तो गड़बड़ है। मैं कुछ तारीखों पर एक एक कर आपके साथ बात करता हूं। कहानी शुरू होती है ये 2050 साल पहले। अगर हम इस पूरे मामले की कुछ अहम तारीखों की बात करें तो ये कहानी आज से शुरू नहीं होती है। जब अदालत में मामला पहुंचता है तो जाहिर सी बात है कि दोनों पक्ष, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष, बार बार अपनी अपनी बातें कहते हैं और अपनी अपनी बातों के जरिए अपनी अपनी बातों को साबित करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें ये सारे तथ्य सामने आते हैं और जब तथ्य सामने आते हैं तो फिर उन बातों को समझना भी जरूरी हो जाता है। अगर हम गंभीरता से देखें तो ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद का सामने आना 1936 में हुआ। लेकिन क्या वाकई ये कहानी 1936 में शुरू हुई? 1936 में दीन मोहम्मद नामक एक व्यक्ति ने यह दावा किया कि वहां पर जितनी जमीनें हैं वो वक्फ की संपत्ति हैं, यानी उस पर उनका मालिकाना हक है।
और यहीं से यह विवाद गहराने लगा। लेकिन हम आपको 1936 से पहले ले चलते हैं। कुछ तारीखें आपको 36 से पहले के भी बताते हैं, जिससे आपको इस मामले को समझने में सुविधा होगी। मंदिर पक्ष कहता है कि भगवान विश्वेश्वर का मंदिर राजा विक्रमादित्य ने बनवाया, और विजय शंकर रस्तोगी ने जो फाइल किया है, जो मामला अदालत में लेकर पहुंचे, उसमें जमीन के स्वामित्व से जुड़े मामले में यह बात कही गई है। और यह बात कब की है? आज से 2050 साल पहले, लगभग 1000 साल पहले मस्जिद पक्ष ने प्लॉट नंबर 9130, यानी वो जो प्लॉट का नंबर है जिस पर ज्ञानवापी अभी है और उसी का विवाद है, तो उस पर मस्जिद पक्ष ने कहा, 1000 साल पहले कभी मस्जिद पक्ष ने कहा कि मौजूदा ढांचे का नाम आलमगिरी या ज्ञानवापी है, जो पिछले 1000 साल से ज्यादा समय से अस्तित्व में है। और ये उन्होंने अपनी जवाब सौंपी। 1193-94 में मंदिर पक्ष ने, जो तारीखें मंदिर पक्ष की तरफ से है, वो ये है कि मुसलमान आक्रमणकारियों ने 1193-94 में इस मंदिर को तोड़ना शुरू किया और उसके बाद इसको अपवित्र करना शुरू किया। बनारस में शिव मंदिर को भी तोड़ा। इस्लामिक आक्रमणकारी, खास तौर पर मोहम्मद गौरी की बात यहां पर हो रही है और उनके सिपहसालार कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो रही है। ये सारी तारीखें का जो जिक्र मैं कर रहा हूं, ये तारीख इन सारी कानूनी कार्रवाई के पन्नों से बाहर आती हैं। अब आइए 1447 में, यानी देश के आजाद होने से 500 साल पहले, मंदिर पक्ष उस तारीख का जिक्र करता है कि जौनपुर के इस्लामिक शासक सुल्तान महमूद शाह ने मंदिर पर फिर हमला किया, उसे तोड़ा और लूटपाट की। 1585 में राजा टोडरमल, उसका जिक्र करता है ये कानूनी दस्तावेज, और कहता है कि राजा टोडरमल के गुरु पंडित नारायण भट्ट के आग्रह पर भगवान आदि विश्वेश्वर और दूसरी देवी देवताओं का भव्य मंदिर बनाया गया। ये मंदिर पक्ष की दलील है। ये 1585 की तारीख। फिर आती है बात 1669 की। मंदिर पक्ष कहता है कि 8 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने राजा टोडरमल के बनाए मंदिर को तोड़वाना शुरू किया और उसका आदेश दिया। और उसके बाद हिंदू पक्ष यह भी दावा करता है कि इस फरमान का इतिहासकारों ने व्यापक विस्तार से वर्णन किया है, और खास तौर पर जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं, H.M. इलियट और जॉन डॉसन की किताब है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें इस बात का जिक्र है और उसमें उस फरमान की एक कॉपी भी लगाई गई है। अब कहानी आगे बढ़ती है। ये मैं उन तारीखों का जिक्र कर रहा हूं जो इस पूरे मामले के कागजात से बाहर आते हैं। 1669 के ही सितंबर महीने में औरंगजेब के कारिंदों ने विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने की सूचना औरंगजेब को दी। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसका जिक्र एक किताब मासिरे आलमगिरी में है और इसका अनुवाद इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार ने किया है। मंदिर पक्ष यह भी कहता है कि उन्होंने औरंगजेब के मंदिर को तोड़ने के फरमान की पुष्टि की थी। अब यहां से कहानी थोड़ी सी बदलनी शुरू होती है। मंदिर के एक हिस्से में तोड़ने के बावजूद मां श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की पूजा होती आ रही है। यह मंदिर पक्ष का दावा है। अब आप 1600 से आप आइए 1777, 1780, यानी 100 साल बाद लगभग। मंदिर पक्ष यह दावा करता है कि अहिल्याबाई होलकर ने पुराने आदि विश्वेश्वर मंदिर के बगल में मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। जो मौजूदा अभी काशी विश्वनाथ मंदिर है, जिसका कॉरिडोर नया बना है, और उस कॉरिडोर से पहले जो मंदिर आज भी जो स्थित है, वो अहिल्याबाई होलकर ने 1777 से 1780 के बीच में बनवाया। मंदिर पक्ष यह भी दावा करता है कि 1809 में हिंदुओं ने ज्ञानवापी पर अपना अधिकार जमा लिया था। हिंदू इसे पुराना काशी विश्वनाथ मंदिर बताते हैं और मुस्लिम इसी जगह को ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं। 1810 में बनारस के मजिस्ट्रेट वॉटसन ने परिषद के वाइस प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि सारा ज्ञानवापी इलाका हिंदुओं को सौंप दिया जाए।
साल 1830 में 30 से 34 के बीच की कहानी है। जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जेम्स प्रिंसेप ने अपनी किताब इलस्ट्रेटेड, बनारस इलस्ट्रेटेड के एक हिस्से में एक चित्र बनाया और चित्र का कैप्शन दिया टेम्पल ऑफ विश्वेश्वर, जिसमें ज्ञानवापी मंदिर, जो मस्जिद कहें या मंदिर कहें, तो ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे के हिस्से को दिखाया गया है। अब ये इलस्ट्रेशंस हैं, नक्शा है, और नक्शे के बाद से कहानियां बदलनी शुरू होती है। अब आप आ जाइए अगस्त 1936 और वहां आते हैं दीन मोहम्मद। दीन मोहम्मद नाम के एक शख्स ने उसी प्लॉट 9130 को वक्फ की संपत्ति बताई और उस पर कहा कि यहां पर मुसलमानों को नमाज अदा करने की छूट मिलनी चाहिए। ये इबादत की जगह है, मुसलमानों की इबादत की जगह है। और इसके बाद यह मामला धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा। आदेश में लिखा था, यह घोषित किया जाता है कि सिर्फ मस्जिद और उसके आंगन की जमीन हनफी मुस्लिम वक्फ की है और मुसलमानों को उसके मस्जिद में और उसके आंगन में इबादत की इजाजत है। साथ ही मस्जिद में मौजूद 2 कब्रों पर साल में एक बार उर्स मनाने की भी मंजूरी है और मस्जिद के छत पर जाने के लिए भी रास्ता है और वहां पर भी नमाज अदा करने की इजाजत है। ये 1942 में कहा गया। दीन मोहम्मद के मामले के बाद ही एडिशनल सिविल जज ने इस पूरे मामले को मस्जिद की जमीन मानने से इनकार कर दिया। ये मामला वहां से उठकर हाईकोर्ट में चला गया और हाईकोर्ट में इसी बीच में 1937 में हुआ था कि मस्जिद के इस जमीन को छोड़कर बाकी सारी जमीन मंदिर को दे दी जाए। ये 2 फैसले ऐसे थे जिससे ये विवाद उस फैसले के आधार पर आज भी चला आता रहा। 1942 में ही, अप्रैल 1942 में मंदिर पक्ष ने यह दावा किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दीन मोहम्मद के फैसले में स्पष्ट तौर पर लिखा कि सिविल जज अपने 1937 के फैसले में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मस्जिद हिंदू मंदिर स्थल पर बनी है, जिसे मुगल शासक औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में ध्वस्त कर दिया था। मुझे ऐसा नहीं लगता कि सबूत किसी भी तरह से ये सत्यापित करते हैं कि ये वक्फ की संपत्ति है। अब आइए वहां से उठकर 40 साल बाद 1983 यूपी के श्री काशी विश्वनाथ अधिनियम यूपी में लागू हुआ। उस मंदिर को लेकर के एक अधिनियम बनाया गया। इसके अनुसार मौजूदा मंदिर का स्वामित्व और उसका चढ़ावा भगवान श्री काशी विश्वनाथ को निहित होंगे। 1991 में एक कानून संसद में पारित हुआ जिसमें यह कहा गया कि उपासना स्थल, कानून का ही नाम था उपासना स्थल कानून, उसमें यह कहा गया कि 1947 में जो मंदिर था, 1947 में जो मस्जिद था, उसी को यह देश मानेगा। यानी आजादी के वक्त जो मंदिर था, जो मस्जिद था, उसी को यह देश मानेगा। और इस कानून को 91 में संसद ने पारित किया और उसको बदला नहीं जाएगा। लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती हैं। 1992 में अयोध्या में बाबरी ढांचे का विध्वंस होता है। उसके बाद कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त होती है, राष्ट्रपति शासन लगता है। 1993 में वहां पर मुलायम सिंह जीत कर आते हैं, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं और मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री बनते ही दिसंबर 1993 में 4 दिसंबर 1993 को मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं और महज 10 दिनों के बाद एक फैसला आता है और व्यास जी के परिवार को वहां पर बैरिकेड के इलाके के अंदर घुसने से रोक दिया जाता है। वहां पर तहखाने में जो राग भोग होता था, जो पूजा होती थी, जिसको व्यास परिवार शताब्दियों से करता आया था, उस पूरे प्रकरण को रोक दिया जाता है। 1993 से
अभी तक ये स्थिति वही बनी हुई थी, जिस पर अब अदालत ने यह कहा है कि वहां पर व्यास परिवार पूजा कर सकता है और डीएम को ये आदेश दिया अदालत ने कि 1 हफ्ते के अंदर इस पूरी प्रक्रिया को शुरू कराने की कवायद करें, उसकी व्यवस्था करें और ये काम शुरू कराएं। ये एक पहलू है। दूसरा मामला जो अदालत में है, जिसमें सर्वे रिपोर्ट बाहर आई है, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि वहां पर, जिसमें यह लिखा गया कि एएसआई की रिपोर्ट ये बताती है कि ये जगह पर कभी न कभी भव्य हिंदू मंदिर रहा था। अब परिस्थितियां बदलती हैं। 2020 में 1991 में दाखिल स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर को मस्जिद हटाकर मंदिर सौंपने, जमीन सौंपने की जो मांग थी, उस वाले पूरे मामले को अदालत ने सुनवाई योग्य माना। 1991 के मामले को 2020 में अदालत ने सुनवाई योग्य माना। 2021 में यह मामला फिर थोड़ा आगे बढ़ता है, फास्ट ट्रैक पे आता है, एएसआई को सर्वे का आदेश दिया जाता है और ये वाराणसी की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि यहां पर अब सर्वे किया जाए। सर्वे को लेकर के भी सारी परिस्थितियां बदलती हैं। उसको लेकर के मुस्लिम पक्ष, मस्जिद पक्ष ऊपर की अदालत में जाता है। इसी बीच में 5 हिंदू महिला कार्यकर्ताओं ने मुकदमा दाखिल करके मस्जिद की पश्चिमी दीवार की ओर से मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और अन्य दृश्य और अदृश्य देवी देवताओं के पूजा की मांग की, यहां पर अनुमति दी जाए। ये सब कुछ घट रहा है और इसी बीच में मां श्रृंगार गौरी की पूजा का मामला बनारस की अदालत से होते हुए, वहां के डीएम से होते हुए, ये पूरा एक माहौल अलग बन रहा है, माहौल गर्म हो रहा है। वहां पर भी सर्वे शुरू हो जाता है। मई 2022 में जब ये कहानी आगे बढ़ती है तो हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग पाए जाने का दावा करता है। कोर्ट ने वजूखाने को सील करने का आदेश दे दिया। मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग कही जा रही जगह को, उस चीज को फव्वारा बताया। आज भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो वजूखाना सील है, लेकिन मुसलमानों को उस मस्जिद में इबादत की इजाजत है। अब सितंबर 1922 बनारस के जिला जज ने हिंदू पक्ष के मां श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग के मुकदमे को अदालत में सुनवाई योग्य मान लिया और कहा कि उपासना स्थल 1991, वक्फ एक्ट इत्यादि की वजह से सुनवाई में कोई बाधा नहीं है। अब कहानी 2023 में पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट ने बनारस के जिला जज और इलाहाबाद हाई कोर्ट के एएसआई सर्वे के आदेश को सही ठहराया, ज्ञानवापी परिषद के एएसआई सर्वे की अनुमति दी। आदेश में कहा कि सर्वे करने के लिए ऐसे तरीके अपनाएं जिससे कोई टूट फूट न हो और ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। दिसंबर 23 एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और उसी रिपोर्ट के आधार पर यह सारी कहानी हमने आपको बताई। और अब एक कदम कहानी आगे बढ़ गई है, जब परिस्थितियां ये आ गई हैं कि अब वहां पर मंदिर की पूजा की बात शुरू हो गई है। ये कहानी इसलिए भी जानना जरूरी था कि एक एक करके अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें अदालती हस्तक्षेप जरूरी है, नहीं तो देश में सौहार्द का वातावरण बिगड़ सकता है। इसको बनाए रखने के लिए अदालत के फैसले को दोनों पक्षों को मानना चाहिए और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचना चाहिए जो अदालत कहती है कि यह मंदिर है या ये मस्जिद है। अदालत अपने मन से कोई बात तो कहती नहीं, सर्वे के आधार पर कहती है, सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कहती है। तो अब काशी विश्वनाथ का मामला इस नतीजे पर पहुंचा है कि वहां पर मंदिर के अवशेष उस मस्जिद वाले इलाके में स्पष्ट तौर पर दिख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे नक्शे हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो इस पिछले सैकड़ों सालों में अदालती कार्रवाई के दौरान वो नक्शे जो रखे गए हैं, वो नक्शे जो पेश किए गए हैं अदालतों में, वहां पर जिस तरीके से जिक्र है, उन जिक्र के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वहां पर कभी न कभी मंदिर था। ये पूरा मामला अदालत में है
उसको किस तरीके से अदालत पेश करती है, ये एक इंतज़ार का विषय है और इसके बाद जो अदालत का फैसला होगा हम सबको मानना चाहिए। नमस्कार।